अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान की बहुत ही स्पेशल इमली की चटनी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी इसी तरह परफेक्ट बने, और अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 पाव इमली ली है और उसे रात को भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। देखिए ये बहुत अच्छे से नरम हो चुकी है और इसका पल्प हम आसानी से अलग कर लेंगे। यहाँ मैं एक दूसरे बाउल में स्ट्रेनर की मदद से इसे गुठलियों से अलग कर लूँगी। इसे छानकर हमें इसे दबा दबा कर छान कर निकाल लेना है। बाज़ार में 2 तरह की इमलियाँ मिलती हैं, एक तो गुठली वाली होती है और एक बिना गुठलियों की होती है। तो गुठली वाली इमली ज़्यादा सही रहती है क्योंकि उसमें हमें गूदा बहुत अच्छा सा मिल जाता है, और दूसरी किस्म की जो गुठली होती है उसमें हमें बाल वगैरह ये सब होते हैं, तो वो हमें काम नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने तमाम इमली का पल्प और तमाम गुठलियाँ और रेशे अलग कर लिए हैं, और ये हमारा बहुत ही फाइन सा इमली का पेस्ट निकल कर आ चुका है। अब हम चटनी बनाने के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैं 1 टीस्पून सौंफ का ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैं ज़ीरे का ले रही हूँ और 1 टीस्पून काली मिर्चें ले रही हूँ। अब हम इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत हाई फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। तो यहाँ मेरे ये तमाम चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। मैं इसे एक अलग से प्याली में निकाल लूँगी और इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल का ले रही हूँ, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 पिंच हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधी टीस्पून मैंने इसमें राई दाने का इस्तेमाल किया है। इन्हें तेल में थोड़ा सा फ्राई करके 1 कप पानी डाल दिया है। यहाँ मैं 1 प्याली भरकर गुड़ का ले रही हूँ और आधी प्याली मैंने चीनी की इस्तेमाल की है। अब हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए ये हमारा जब तक गुड़ घुल नहीं जाता और चीनी भी पक नहीं जाती, हमें इसे पकाते रहना है। तो देखें इसमें झाग बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि गुड़ और चीनी इसमें घुल चुकी है। अब हम अपनी इमली का पल्प इसमें शामिल कर देंगे। तो इमली की तैयार होने की निशानी ये है कि इसमें जो झाग बन रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इमली का पानी, गुड़ का पानी जो होता है वो इसका खुश्क हो जाएगा। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून सौंठ पाउडर और 1 टीस्पून काला नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स करके इसे अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखिए इसमें झाग बनना दोबारा से शुरू हो गए हैं, और रमज़ान में तली हुई चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से हमारे पेट में बहुत से मसाइल हो जाते हैं, तो हींग और काला नमक उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ हमें 5 से 10 मिनट तक इमली की चटनी को अच्छी तरह से पकाना है। इसकी तैयार हो जाने की निशानी ये है कि इसमें शाइन आ जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। तो हमने जो ड्राई मसालों को रोस्ट किया था और उन्हें पीस के रखा हुआ था, अब हम उस पाउडर को भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इसके शामिल करने के बाद से हमारी चटनी का बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा जायका उभर कर आएगा। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे मज़ीद। जब तक हमारी चटनी मज़ीद 20 मिनट तक पक रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी चटनी तैयार हो चुकी है, इसमें शाइन भी आ गई है और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है। हमें इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, वरना ये ठंडी होगी और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी नहीं लगेगी। बस हमें इतना ही इसको पकाना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर कर हम इसे एक शीशे के जार में निकालेंगे और इसे हम काफ़ी टाइम तक सेव भी कर सकते हैं। शीशे का जार बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। तो चलें हम आप इसको शीशे के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ मेरी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार है। रमज़ान में हम इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़ा देगी, और जो चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उससे हमारे पेट का निज़ाम भी ठीक रहेगा।
तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।